हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृष्णानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वादजातम् नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम् वादजातम् नमामि। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोता वृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं पुनः आज उसी युद्ध क्षेत्र की ओर चले जहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने मित्र विभीषण से धर्मरथ के बारे में बात करते हैं और धर्म की बात बताते हैं। इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने धर्मरथ की संज्ञा दी है, धर्मरथ बताया है, और इस रथ का व्याख्यान करने वाले जो श्री राम हैं उनके पिताजी का नाम है दशरथ, जो पूर्ण धर्म का पालन करने वाले हैं। अपने पूर्व जन्म में महाराज मनु के रूप में उन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया है और धर्म का पालन करने के कारण ही जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भया है। ऐसे एक और तो महाराज श्री दशरथ हैं, उनके नाम में भी रथ शब्द जुड़ा हुआ है और 10 शब्द जुड़ा हुआ है। ये दोनों शब्द बड़े महत्व के हैं। आप देखेंगे कि धर्म की जहां व्याख्या की गई है वहां भी दशकम धर्म लक्षणम ऐसा कहकर के धर्म के 10 लक्षणों की बात की गई है। पूरा मंत्र है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। और ऐसे धर्म का जो विरोधी है उसके नाम में भी 10 शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है दशमुख। एक और तो महाराज श्री दशरथ है, दूसरी ओर दशमुख है, एक और धर्म है और दूसरी ओर अधर्म है। इसलिए श्री रामचरितमानस में जो राम और रावण का युद्ध है ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है।
महाभारत में जो युद्ध होता है वो धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध नहीं होता, क्योंकि वहां तो जो धर्मराज है वो भी जुआ खेलता है, इसलिए वहां जो युद्ध हो रहा है वो न्याय और अन्याय के विरुद्ध हो रहा है। न्याय अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म बहुत बड़ी चीज है उससे। इसलिए श्री रामचरितमानस का जो लक्ष्य है, रामचरितमानस का जो प्राप्तव्य है, रामचरितमानस का जो गंतव्य है और रामचरितमानस का जो धर्म है वो त्याग पर आधारित है। आप अगर अंतर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पांडव, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 5 गांव मांगने की बात कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के गए और उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं होगा अगर तुम 5 गांव दे दो। क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि हमें वो 5 गांव भी नहीं चाहिए? नहीं कह सकते थे। एक बात और बताऊं आपको, जिन्हें वो गांव कहते हैं वो 5 उस समय के प्रमुख नगर थे। दुर्योधन कैसे दे देता? इसीलिए महाभारत में जो युद्ध होता है वह न्याय और अन्याय के विरुद्ध होने वाला युद्ध है। रामचरितमानस में जो युद्ध हो रहा है वो धर्म और अधर्म के बीच में होने वाला युद्ध है। इसीलिए भगवान श्री राम को कोई संशय नहीं है इसमें, क्योंकि जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होगा तो निश्चित रूप से जो धर्मवान है उसकी विजय होगी। कल मैंने एक बात कही थी आपके बीच में कि परम पूज्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज जो बात कहते हैं कि संसार में जहां कहीं भी युद्ध होता है, जहां कहीं भी झगड़ा होता है, जहां कहीं भी मतभेद होता है, वह कम बुराई और अधिक बुराई के बीच में होता है। अच्छाई और बुराई के बीच में नहीं होता। अच्छाई सदैव विजयी होती है। कब? जब वो अपनी पूर्णता पर होती है, क्योंकि अच्छाई परफेक्टनेस चाहती है, पूर्णता चाहती है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे शुद्ध और अशुद्ध 40 किलो घी है और उसमें 50 ग्राम मिला दिया गया, कुछ शुद्ध नहीं रहा। शुद्ध माने होता है पूरी तरह से शुद्ध, और शुद्ध की परिभाषा यही है जो भगवान श्री राम, जो रामचरितमानस में हमें देखने को मिलती है। राम जी को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए अयोध्या का राज्य, और श्री भरत को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। वहां थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने तो कहा था भरत 14 वर्ष तक राज्य का संचालन करो, इसके बाद जब राम वापस लौट करके आवे तो सौंपे हुए राज राम के आए तो उन्हें ये राज्य दे देना। भरत जी ने उनकी बात नहीं मानी। और सच देखा जाए तो भरत जी ने राज्य का संचालन ही कहां किया, उन्होंने केवल राम जी की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने सेवा धर्म का पालन किया। क्योंकि मांग मांग आयसु करत, ऐसा जो धर्मनिष्ठ होता है उस व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो जड़ वस्तु में भी चेतन को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। मंदिर में मूर्तियां जड़ हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उनमें भी चैतन्य तब प्रकट होता है जब हमारे अंदर अनुराग का आधिक्य हो जाता है। आप श्री रामचरितमानस में देखो, श्री किशोरी जी माता जी का पूजन करती हैं, देवी जी का पूजन करती हैं,
और पूजन कैसे करती हैं? पूजा की न अधिक अनुरागा। गोस्वामी जी किसी वस्तु का वहां उल्लेख नहीं करते। कितना अनुराग था उनके मन में, इतना अनुराग था कि उसका परिणाम था कि जब किशोरी जी ने वंदना किया तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि खसी माल मूर्ति मुसुकानी, मूर्ति मुसुकानी परस्पर विरोधी धर्म है। मूर्ति है लेकिन मूर्ति मुस्कुरा उठती है। ये जड़ में चैतन्य का प्राकट्य है और इससे यह सिद्ध होता है कि सब जगह भगवान की सत्ता है। परिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रभु प्रगटई मैं जाना। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी, ऐसे अनेक वाक्य रामचरितमानस में आते हैं। यह प्रेम जीव के अंतःकरण में कब प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है? और एक बात बताऊं, सबसे अधिक अगर किसी में सामर्थ्य है इसी प्रेम में है। और ये तब तक प्रकट नहीं होता जब तक व्यक्ति धर्म के साथ छल करता रहता है। संसार में जो धर्म चलता है वह शुद्ध धर्म नहीं है, वो मिलावटी है। आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि अगर धर्म की परिभाषा की जाए, कोई ये पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की क्या परिभाषा है, तो हमारे शास्त्रकार भी कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, नहीं बताया जा सकता। धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती, वैसे ही धर्म की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। प्रेम अमूर्त है तो धर्म भी अमूर्त है। इसीलिए वो कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म तो रहस्य है, उसे समझ पाना बड़ा कठिन है। अब देखिए ना, श्री भरत यह कार्य पहले भी तो कर सकते थे। अयोध्या की पूरी सभा बैठी हुई है और सबके सामने माताओं का समर्थन है, मंत्रियों का समर्थन है, प्रजा के पूरे वर्ग का समर्थन है और गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं प्रस्ताव करते हैं। श्री भरत नहीं स्वीकार करते। और चित्रकूट जाने के बाद जब भगवान श्री राम कहते हैं, राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि भरत तुम राज्य का संचालन करो। उन्होंने केवल इतना संकेत किया, पितु आयसु पाले दो भाई। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और जो बहुत बड़ी है, उन्होंने कहा कि राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर्यो प्रेम पन लागी। भरत मेरे पिता, हमारे पिता इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, सत्य की रक्षा किया। तासु वचन मेटत मन सोचू, ऐसे पिता के वचनों को मैं कैसे मिटाऊं, उनकी कैसे उपेक्षा कर दूं। और तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू, लेकिन ऐसे पिता एक ओर हैं और भरत दूसरी ओर तुम बैठे हो। और दोनों में से अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम किसकी बात मानोगे, भारी सभा में भगवान श्री राम कहते हैं तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू, उन पिताजी की बात मैं नहीं मानूंगा लेकिन भरत तुम्हारी बात मानूंगा। तो क्या भरत जी नहीं कह सकते थे अगर आप मेरी बात मानेंगे तो महाराज मेरी बात तो यही है कि आप अयोध्या लौट चलें। धर्म की जितनी सुंदर व्याख्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में किया है, इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतनी स्पष्ट व्याख्या, इतनी साफ व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी। श्री भरत की स्थिति क्या है? वो कुछ नहीं देखते, केवल एक बात देखते हैं
भोगों से उनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, अधिकारों से उनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, और समाज, परिवार और घर से भी उनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य है राम प्रेम, श्री राम प्रेम। इसीलिए वे केवल श्री राम की ओर देखते हैं और उनसे एक ही बात कहते हैं, आप आदेश कीजिए, जो आप आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी। तब प्रभु ने कृपा करके भरत जी को चरण पादुकाएं दी। किसी ने कहा कि प्रभु आप वापस लौट जाते अयोध्या, चरण पादुकाएं वन में रह जाती। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज क्यों नहीं हो सकता? बोले मुझे लोगों को यह भी तो बताना है कि भरत के प्रेम की सामर्थ्य इतनी है, भरत के त्याग की सामर्थ्य इतनी है और भरत के धर्म की सामर्थ्य इतनी है कि मेरी चरण पादुकाएं हैं तो जड़, लेकिन ये चेतन के जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन कब? नित्य पूजत प्रभु पावरी। जो बात किशोरी जी के संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखी, वही श्री भरत के संदर्भ में लिखी। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। वो भूल जाते हैं सब कुछ, भाव विबल हो जाते हैं। उन्हें उन चरण पादुकाओं में जो जड़ है, जो काष्ठ की बनी हुई हैं, ऐसी वाम पादुका में श्री किशोरी जी का दर्शन होता है और दाहिनी पादुका में श्री राम जी का दर्शन होता है। और वे हाथ जोड़ करके उनसे पूछते हैं प्रतिदिन, आज मुझे क्या करना है? नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांग मांग आयसु करत। अरे कोई आज्ञा देगा तब ना मांगेंगे, कोई बोलेगा तब ना करेंगे। वो आज्ञा मांगते हैं। आज क्या आयसु मांग, इसी शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है श्री राम जी के लिए। आयसु मांग करहि पुर काजा। राम जी क्या करते हैं? दशरथ जी से आदेश लेते हैं, दशरथ जी से आज्ञा मांगते हैं। और यही शब्द गोस्वामी जी ने श्री भरत जी के लिए लिखा कि मांग मांग आयसु करति राज काज बहुभांति। ये है धर्म। चरण पादुकाएं भी बोलती हैं क्या? हाँ बोलती हैं। और यह प्रसंग यह बताता है, यह सिद्ध करता है कि सब जगह भगवान की सत्ता है। और उस सत्ता का प्राकट्य करने के लिए, उस सत्ता को प्रकट करने के लिए हमारे अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता है। हमने अपने प्रेम के झरने को बंद कर दिया। संसार से संबंध बना करके, इस संसार की वस्तुओं को महत्व दे करके हम जो थे वो नहीं रहे। पहले दिन की कथा में मैंने आपसे एक बात आपके बीच में निवेदन किया था कि हम हैं कुछ, हम हैं तो आनंद स्वरूप, हैं तो चेतन, लेकिन जड़ वस्तुओं के साथ निरंतर संबंध के कारण हमारी मन में और हमारी बुद्धि में जड़ता आ गई है। जड़ वस्तुएं उतनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी महत्वपूर्ण होती हैं जितनी हम उनकी कीमत लगा देते हैं। एक और है स्थूल रथ, जो विभीषण जी को दिखाई देता है। हमको भी तो यही दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है? जो स्थूल वस्तुएं हैं, मकान अच्छा है फिर सुख है, गाड़ी अच्छी है फिर सुख है, बहुत सारा पैसा बैंक में है तो फिर सुख है। ये सच है क्या? जिसके पास ये सब है, कभी उससे बात करके देखिए। न दिन में नींद आती है, न रात में नींद आती है। अगर उसके जीवन में धर्म नहीं है तो
ऐसे अनेक लोगों के व्याख्यान आपने सुने होंगे, अनेक लोगों के वक्तव्य आपने सुने होंगे। मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, आज मेरे पास पैसों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका हूं, सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि यह युद्ध, रामचरितमानस का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हो रहा है। रावण अधर्म के पक्ष में खड़ा है, श्री राम धर्म के पक्ष में खड़े। श्री राम कहते हैं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण का पाप ही रावण को मारेगा। रावण को राम जी ने मारा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ा सा और विचार करने की आवश्यकता है। राम जी ने रावण को कब मारा? पहले भी तो मार सकते थे, कोई तो भगवान थे, क्या उन्हें मालूम नहीं था? लेकिन वे रावण का वध तब करते हैं जब विभीषण सारा रहस्य राम जी से बताता है। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रामन बल ताके, किसने बताया? और विभीषण है कौन? रावण का भाई। ये विभीषण के मुख से कहलवा कौन रहा है? श्री राम का धर्म। मुझे याद आता है योग शास्त्र में एक सूत्र है बड़ा प्यारा सा, जिन्हें हम छोटी छोटी बातें कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, छोटी छोटी बातें। केवल एक की चर्चा में करूंगा यहां पर, क्योंकि सत्य को धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य अगर हमारी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाता है, केवल वाणी के द्वारा हम सत्य बोलते हैं, तो उसका फल योग शास्त्र में यह बताया गया है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। और ऐसा अभ्यास 12 वर्ष तक निरंतर बना रहे, तो ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा वही होगा। कंस ने तो देवकी को मारने के लिए तलवार म्यान से निकाल लिया था, लेकिन वसुदेव सत्यवादी थे। वसुदेव जी ने ललकारा, कंस क्या पागलपन कर रहा है, स्त्री का वध करेगा। अब कंस मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सत्यवादी उसके सामने खड़ा है। ये बल किसका है? कंस के हाथ में तलवार है, कंस दुष्ट है, और उसने निश्चय किया है, आकाशवाणी हो चुकी है कि इसी देवकी का जो 8वां गर्भ है वो कंस तुम्हारा वध करेगा, तुम उससे बच नहीं सकते। वसुदेव ने कहा ये क्या पागलपन है, और जो कुछ करना चाहो सो करो, ये नहीं कर सकते तुम। अब कंस का साहस नहीं। क्यों? अधर्म के पक्ष में खड़ा है, वसुदेव धर्म के पक्ष में खड़े हैं। ये शक्ति किसकी है? देखने में वसुदेव की लगती है, ये शक्ति धर्म की है। एक व्यक्ति है जिसके पास संसार के सभी संसाधन मौजूद हैं, सब कुछ है उसके पास, अशांत है। और दूसरा व्यक्ति है जो लंगोटी लगाए बैठा हुआ है किसी झोपड़ी में, परम शांत है, और जिसके प्रति जो बोल देता है सो हो जाता है। कौन सी शक्ति है उसके पास? श्री राम तो वनवासी हैं, पैरों में चप्पल नहीं, पैरों में जूतियां नहीं, और युद्ध लड़ने के लिए रथ नहीं। और युद्ध किससे करना है? जो सोने की लंका का मालिक है, उससे युद्ध करना है। वहीं भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं, विभीषण की दृष्टि स्थूल है, धर्म सूक्ष्म होता है।
दृष्टांत के रूप में हम फिर उसे स्मरण कर लें। शरीर स्थूल होता है, आत्मा सूक्ष्म होता है। शक्ति किसके पास होती है? शक्तिमान कौन होता है? महत्व किस वस्तु का होता है, शरीर का कि आत्मा का? आत्मा ना हो तो शरीर की कीमत केवल शमशान घाट ले जाने की होती है, किसी काम का नहीं होता। सो स्थूल के प्रति दृष्टि है विभीषण की और सूक्ष्म की ओर देख रहे हैं श्री राम। साधारण रूप से देखा जाए तो ये प्रश्न बड़ा विचित्र है और उत्तर भी बड़ा विचित्र है। विभीषण ये पूछ रहा था क्या जो उत्तर श्री राम दे देते हैं? लगता है जैसे पूछा जाए कुछ और उत्तर दिया जाए कुछ, लेकिन श्री राम बिल्कुल ठीक उत्तर देते हैं। विभीषण को संदेह यही तो है, कहीं विधि जितब वीर बलवाना, महाराज आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तब श्री राम कहते हैं जय जय होय सो चंदन आना। विभीषण, जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वो रथ दूसरा ही होता है। महाराज वो रथ कौन सा होता है? बोले सौरज धीरज तेरथ चाका। अब श्री राम उस रथ का वर्णन करते हैं, रथ का रूपक प्रस्तुत करते हैं, समझने में थोड़ा सा सुविधा हो जाए। रूपक हो गया तो धर्म है तो सूक्ष्म, उस सूक्ष्म धर्म को बताने के लिए जो आधार देते हैं वो आधार स्थूल है। रथ के दो पहिए होते हैं, दोनों समान होते हैं, रथ को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। धर्म में भी दो पहिए होते हैं, ये क्या करते हैं? बोली इन दोनों में समता होनी चाहिए, एक छोटा हो एक बड़ा हो नहीं चलेगा। ये करते क्या है? बोले धर्म को गति देते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं। शौर्य शब्द से ही शूरता शब्द बना है, शूरता वीरता। शूरता होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए मनुष्य में, लेकिन साथ ही साथ धैर्य भी होना चाहिए। श्री राम के चरित्र में देखिए, समुद्र को पार करना है, पराक्रम कितना है, वीरता कितनी है, शौर्य कितना है। शौर्य तो इतना है कि भगवान श्री राम ने केवल धनुष पर बाण चढ़ाया, अभी खींचा भी नहीं था। संधान्यो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। बाण को छोड़ा नहीं है राम जी ने, अभी समुद्र के ऊपर बाण को छोड़ा नहीं है, केवल धनुष पर बाण को चढ़ाया है और समुद्र में आग लग गई। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झख गन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जल जाने। जब समुद्र ने ये समझ लिया, अब तो ये सारे के सारे जो जल जंतु हैं ये सब के सब जलने लगे और थोड़ी देर बाद भस्मीभूत हो जाएंगे। कैसा पराक्रम है प्रभु का! और जरा कल्पना कीजिए, अगर ये बाण छोड़ दिया गया होता तो क्या होता? 14,000 जब राक्षस आते हैं भगवान से युद्ध करने के लिए खरदूषण के साथ में, भगवान कुछ नहीं करते, केवल धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा की डोरी को थोड़ा सा खींच करके छोड़ देते हैं। प्रभु कीन धनुष टंकोर घोर कठोर घोर भयावह, इतनी जोर से उसकी आवाज हुई कि जितने राक्षस थे सब के सब बहरे हो गए। ये पराक्रम है प्रभु का। और धैर्य कितना है? विभीषण से पूछा, विभीषण क्या किया जाए? समुद्र के ही विधि तरिए जलधि गंभीरा। समुद्र तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बड़ा गंभीर है, कैसे पार किया जाए इसे?
समुद्र को पार करना कोई आसान काम है? और पूछ किससे रहे हैं? विभीषण से। विभीषण ने कहा महाराज आप मुझसे पूछते हो, प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि। महाराज आपका कुलगुरु है। कई बार लोगों के द्वारा यह प्रश्न किया जाता है, यह कुलगुरु कैसे? लोग गुरु शब्द का अर्थ जो घिसा पीटा अर्थ है वही अर्थ लेते हैं। ये अर्थ नहीं है। देखिए कुल तो महाराज सगर के नाम पर सगर के पुत्रों ने अपने नाखूनों के द्वारा पृथ्वी को खोदा और समुद्र बना, और सगर श्री राम जी के पूर्वज हैं। इसीलिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया यहां पर। और गुरु शब्द का अर्थ होता है अपने से बड़ा। महाराज आपके पिता, उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, वो तो गुरु हैं। सो उनके द्वारा बनाया गया ये जो सागर है, प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि कहा उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरह। महाराज कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, आप थोड़ा सा प्रार्थना करो इससे, ठीक है। 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। लक्ष्मण जी को पसंद नहीं था। राम जी के सामने 2 भाई हैं, एक खुद का भाई है और एक शत्रु का भाई है जो अभी अभी आया है। भरोसा किस पे करते हैं? लक्ष्मण जी ने तत्काल विरोध किया था। महाराज ये तो कायरों का काम है, आप कैसी बात करते हो? राम जी ने भी बड़ी बढ़िया बात कही, ऐसे ही करब धरो बन धीरा। गोस्वामी जी ने शब्द कितना प्यारा लिखा है। विभीषण की ओर देखते हैं तो कहते हैं ऐसा ही करब। जब विभीषण थोड़ा सा दाएं बाएं देखने लगते हैं तो लक्ष्मण जी की ओर देख करके कहते हैं बस ऐसा ही करब। वो धनुष पर बाण चढ़ाने का अभिनय करते हुए कहते हैं यही करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ बस। 3 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा का परिणाम क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं निकला। 3 की संख्या वैसे भी बड़ी विचित्र है। कभी किसी से कोई बात कहिए तो भाई 1 बार क्षमा कर दिया, 2 बार क्षमा कर दिया, अब 3री बार हो गया, अब नहीं, तो 3 दिन तक। और अगर 7 दिन देखे जाए तो 7 दिन में 3 दिन दे दिए विभीषण को और 3 दिन दे दिए लक्ष्मण जी को। ये बीच का है 4था दिन। 3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद रावण को तो जब इसका संदेश मिलता है, सुखसारण ने जाकर के बताया कि आपके भाई की आज्ञा मान करके, उनकी सलाह मान करके भगवान श्री राम समुद्र से विनती करते हैं। रावण बड़ी जोर से हंसा। रावण ने कहा मैं समझ गया उनमें कितनी शक्ति है। अगर शक्ति होती, ये समुद्र जड़ है, रावण यही मानता है। अगर शक्ति होती तो समुद्र से प्रार्थना करते, तब तो हो चुका, तब तो समुद्र से पार हो चुके। रावण ने मान लिया समुद्र पार हो ही नहीं सकते किसी तरह से। लेकिन 4थे दिन क्या हुआ? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संधान्यों प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झख गनय कुलानी, जरत जंतो जल निधि जब जानी। ब्राह्मण का वेश बना करके थाल में मणि, अनेक प्रकार की मणियां लेकर के राम जी के सामने उपस्थित हो गया और हाथ जोड़ करके कहता है महाराज चाहे तो आप जला दीजिए। उपाय एक और है। राम जी ने कहा वही बता दो। समुद्र ने उपाय बताया और राम जी समुद्र को पार कर गए। कहने का तात्पर्य यह है
ये सौरज धीरज ही रथ चाका। शौर्य की आवश्यकता तो है, लेकिन शौर्य किसके पास होता है? राष्ट्र कवि दिनकर लिखते हैं, क्षमा शोभती उसी व्याल को जिसके पास गरल है। उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। क्षमा शोभती उसी व्याल को जिसके पास गरल है। जिस सर्प के पास मुख में दांत नहीं है, विष नहीं है, ऐसा सर्प क्षमा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो कहे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके त्याग का कोई अर्थ है क्या? रामचरितमानस में एक बड़ी हंसी की बात आती है। राम जी का सुग्रीव से मैत्री हुई और मैत्री के बाद थोड़ी देर का वैराग्य आया सुग्रीव में, और सुग्रीव कहने लगा महाराज मैंने सब छोड़ दिया, सब छोड़। लक्ष्मण जी ने पूछा महाराज इससे पूछिए जरा इसने क्या छोड़ दिया? सुग्रीव कहता है सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। क्या छोड़ दिया? बोले सुख छोड़ दिया। तेरे पास सुख था ही कहां जो तूने छोड़ दिया? बाली त्रास व्याकुल दिन राती तन बहुब्रन, ये हालत है सुग्रीव की। बाली त्रास व्याकुल दिन राती तन बहुब्रन, शरीर में तमाम घाव हैं जगह जगह, चिंता जर छाती, और चिंता से उसका हृदय जल रहा है। पता नहीं ऐसा ना हो कि बाली किसी खुद नहीं आएगा तो किसी दूसरे को भेज देवे और मेरा वध करवा देगा। ऐसा सुग्रीव कहता है छोड़ दिया। लक्ष्मण जी दूर खड़े खड़े हंस रहे हैं, बोले इसके पास था क्या जो छोड़ दिया? जिसकी पत्नी का बाली ने हरण कर लिया, पत्नी है नहीं, राज्य है नहीं, वो कहता है सुख छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी। संपत्ति के नाम पे तेरे पास है क्या? इस त्याग का कोई अर्थ नहीं। जिसके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो और साथ ही साथ धैर्य भी हो, और फिर वो बोले मैंने तुझे क्षमा किया, उस क्षमा का अर्थ होता है क्षमा शोभती उसी व्याल को जिसके पास गरल है। इसलिए सौरज धीरज तेहि रथ चाका, ये जो धर्म का रथ है, इस रथ के दो पहिए हैं, एक का नाम है शौर्य और दूसरे का नाम है धैर्य। एक के बिना दूसरा बेकार होता है। शौर्य न हो तो धैर्य कायरता का प्रतीक हो जाता है, और धैर्य के बिना शौर्य कलंकित हो जाता है। सो आज की बात को हम यही विश्राम देते हैं, कल बात करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। चूंकि रथ की बात चल रही है, एक जिज्ञासा है। महाभारत के युद्ध में बरसात में तो हुआ नहीं था, वह संभवतः युद्ध कर्ण का रथ आखिर था क्यों? ये पहिए और रथ की बात है, इसी प्रसंग में आप कल बात करते हैं इस पर। विभीषण जी की स्नेहपूर्ण वाणी सुनकर श्री राम जी कहते हैं कि जिस रथ से विजय होती है वह रथ दूसरा ही है। युद्ध में निर्भयता के साथ प्रवेश करने के सामर्थ्य का नाम शौर्य। आरंभ किए हुए कर्म में विघ्न उत्पन्न होने पर भी उसे पूर्ण करने के सामर्थ्य का नाम धैर्य है। चर्चा आपके द्वारा सुंदर ढंग से की जा रही थी, और इसी कथाक्रम में वो बात स्मरण में आ गई कि आखिर कर्ण का रथ ऐसा क्यों सूखी जमीन पर ही धंस गया। इसका समय बहुत कम है।